दिल की अमीरी। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों राज्य के भ्रमण पर निकले होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक निर्धन व्यक्ति दिखता है। अर्जुन उस निर्धन व्यक्ति को देखकर बहुत सदमे में आ जाते हैं और सोचते हैं कि यह इतना गरीब है तो यह 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम भी कैसे करता होगा। अर्जुन उसको अपने करीब बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे प्रिय खजाने में से जो भी तुमको लेकर जाना है तुम ले जाओ, लेकिन अब से कभी भिक्षा मत मांगना। वह गरीब इंसान बहुत खुश हो जाता है और पोटली में सोना चांदी भर लेता है और अपने घर की तरफ जा रहा होता है, यह सोचते हुए कि वह सोने का क्या कुछ करेगा, लेकिन रास्ते में उसकी पोटली चोर चुरा लेते हैं। फिर से वह इंसान अपनी उसी स्थिति में आ जाता है और गरीब हो जाता है। वह व्यक्ति फिर से अर्जुन के महल में जाता है और कहता है, हे महाराज, रास्ते में मेरा सारा धन चोरी हो गया। अर्जुन सारी कहानी सुनते हैं और कहते हैं कि अब तुम यह मणि ले जाओ, इससे तुम जो भी मांगोगे वह तुमको मिल जाएगा। अब वह इंसान मणि को देखकर बहुत खुश हो जाता है और मणि को घर ले जाता है और रास्ते में सोचता है, इससे मैं महल बनवा लूँगा, इससे मैं सोना चांदी मांगूंगा, एक बड़ी ज़मीन का हिस्सा मांग लूँगा और अलग अलग नए नए व्यंजन मांगूंगा। वह घर में जाता है तो उसकी बीवी पानी लेने गई हुई होती है, तो वह सोचता है कि बीवी के आ जाने के बाद उसके साथ सलाह मशवरा करके फिर मांग लूँगा, लेकिन मणि छुपाने के लिए उसके घर में कोई भी जगह नहीं होती, तो वह एक पुराने घड़े में मणि को छुपा देता है और फिर वह बाहर चला जाता है और उसी दिन उसकी पत्नी का पानी भरते हुए मटका फूट जाता है। वह सोचती है कि कोई बात नहीं, घर में पुराना मटका पड़ा है, उससे पानी ले आती हूँ। वह पुराना मटका लेकर आती है पानी भरने के लिए। जैसे ही पानी भरने के लिए मटके को पानी में डालती है, मणि मटके से निकल कर नदी में चली जाती है। वह व्यक्ति थोड़ी देर में घर आता है और अपनी पत्नी से पूछता है, इसमें मणि थी, वह कहाँ है? वह कहती है, मैं तो पानी भरने गई थी, मुझे नहीं पता कुछ इस बारे में। अब उस इंसान की किस्मत फिर से ऐसी हो जाती है। वह फिर से अर्जुन के महल में जाता है और फिर से अपनी पूरी कहानी बताता है। अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों यह सुनते रहते हैं। इस बार श्री कृष्ण कहते हैं, ये लो 2 रुपए और अपने पास रख लो। वह गरीब इंसान सोचता है कि इस बार सिर्फ 2 ही रुपए मिले, मुझे हर बार इतना खजाना और मणि मिली थी, और वह थोड़ा सा दुखी होकर महल से निकल जाता है और अपने घर की तरफ जाता है। तभी वह देखता है कि नदी किनारे एक मछुआरा मछली पकड़कर अपने साथ ले जा रहा होता है। मछली तड़प रही होती है। उसको तड़पता देखकर वह मछुआरे को कहता है, ये लो 2 रुपए और यह मछली तुम मुझे दे दो। वह मछली लेकर उसे नदी में छोड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी मछली वह मणि उगल देती है। उस मणि को देखकर वह जोर से चिल्लाता है, मिल गई, मिल गई। तभी बराबर में से वह चोर जा रहे होते हैं जिसने उसका सोना लूटा था। उन्हें लगता है कि शायद गरीब व्यक्ति ने उनको पहचान लिया। वह सोना चांदी सब कुछ वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अब उस व्यक्ति के पास मणि भी आ गई, सोना चांदी भी आ गया। अब वह वापस महल जाता है और अर्जुन को कहता है कि मेरे पास फिर से यह सब कुछ आ गया। अर्जुन श्री कृष्ण से सवाल पूछते हैं कि मैंने इतना धन दिया तब भी इसकी किस्मत नहीं बदली, लेकिन आपने 2 रुपए दिए, इसकी किस्मत एकदम पलट गई, ऐसा कैसे हुआ? तब श्री कृष्ण ने कहा, जब तुमने इसे धन दिया तब यह सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था कि क्या खरीदेगा या कैसा महल होगा, लेकिन जब मैंने उसे 2 रुपए दिए तो इसको दूसरों की चिंता भी थी। उसने उस मछली की चिंता करी और उसका भाग्य उदय हो गया। ऐसे कभी भाग्य पैसों से उदय नहीं होता है। अगर आपके पास जो भी है, अगर आप किसी की मदद करने के लायक हैं तो आप ज़रूर कीजिए, फिर देखना कैसे आपका भाग्य कितना उदय होता है। यह मैं नहीं कहती, यह कहती है पवित्र श्रीमद् भगवद गीता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आपको किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास जितना भी है, जैसा भी है, आप उसी से किसी दूसरे की मदद करने का सोच भी लेंगे तो यही आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी बात है कि इसी से आपकी किस्मत पलट सकती है। तो आपके पास अगर 1 रुपया भी है तब भी आप किसी की मदद करने का सोच लेते हैं, वही बहुत होता है।
या उसके लिए कुछ कर लेते हैं तो आपका भाग्य एकदम उदय हो जाता है। तो हमेशा खुद से पहले दूसरों का सोचें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मेरी इस कहानी से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नए वीडियो को सबसे पहले पाएं। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी के लिए कृपया शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।